हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल 4/8/2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो हमें श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये किस लॉजिक से सीरीज चल रही है, इसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें अल्फाबेट दिए होते हैं उनको हम काउंट करेंगे पहले। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे इस पूरी सीरीज को, तो टोटल इनका 24 निकल के आएगा। अब जब ये 24 निकल के आए तो हम क्या करेंगे, इनको पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इनको छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी हमें इनका लॉजिक पता चलेगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। या तो हम इसकी 8 लाइन बना ले 3 अल्फाबेट की, या फिर हम 3 लाइन बना ले 8 अल्फाबेट की। तो हम 3 लाइन बना के देख लेते हैं 8 अल्फाबेट की, क्योंकि अगर हम 3 करेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी और लॉजिक भी हमें पता नहीं चलेगा। तो हम 8 अल्फाबेट की 3 लाइन बना लेते हैं। तो पहली लाइन बनाते हैं, पहली लाइन हो जाएगी ए डैश बी सी डी ई और डैश। सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, डैश, यहां आएगा ए डबल बी सी डी और क्या आ रहा है, डबल डैश आ रहा है। इसमें आ रहा है डबल ए डबल बी, यहां पर आ रहा है 2 डैश और यहां पर आ रहा है डबल ई। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, तो मतलब यहां पर भी ए होना चाहिए, क्योंकि ये 2 सेम आ रहे हैं तो यहां पर भी ये सेम होनी चाहिए, 3 लाइन है तो। और इन दोनों में ए है तो यहां पर भी ए होना चाहिए। यहां पर इन दोनों में बी है तो यहां पर भी बी होना चाहिए। यहां इन दोनों में सी है तो यहां पर सी होना चाहिए, और इन दोनों में डी है तो यहां पर डी होना चाहिए। यहां पर ई है और यहां पर ई है तो इसमें भी ई होना चाहिए, और लास्ट में भी डबल ई हो रहा है तो यहां पर भी ई होना चाहिए। तो इसी तरह निकल रही है। तो बन गया हमारा 3 लाइन है, सेम सेम है। तो ए बी बी सी डी और डबल ई, इस तरह ये लाइन बन रही है। तो यहां पर देख लेते, यहां पर ए बी है, यहां पर हमने ई लिया, यहां ए है, यहां डबल ई हो जाएगा और यहां पर सी और डी हो जाएगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहां पर हमें बताना है अलग कौन सा है। तो इसमें बीच में हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इस वाले हमें दे रखा है एच एस, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर हमें दे रखा है आर जे, तो क्या आर जे एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है। आर का अपोजिट आई होगा, तो यही हमारा अलग दिख रहा है। और यहां पर भी हमें दे रखा है केपी, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाएं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो हमें बताना है, अगर हमारा प्रतिबिंब यहां रखा हो, दर्पण यहां रखा हो, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, ये एरो इस तरफ है तो दर्पण में यहां होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में हमें सेम दे रखा है, ऐसे का ऐसा दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में क्या है, सेकंड में यहां पर जो लाइन है, यहां जो लाइन दे रखी है वो यहां पर गिवन नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन में हमें ऐसा का ऐसा दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, तो फोर्थ ऑप्शन में जो एन है वो हमें सीधा दिया है, जबकि एन उल्टा होना चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यहां पर हमें दिए गए हैं मल्टीप्लाई और प्लस को हमें चेंज करना है आपस में। तो हम कर लेते हैं, 12 - 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, डिवाइड हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा +8 = 4। तो यहां से डिवाइड करेंगे 2,
यहाँ हो जाएगा 16, माइनस करेंगे तो माइनस का 4 और इसमें से माइनस करेंगे 4 को तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम पहले डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 3 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 2, 5 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 10, 15 और 41 का डिफरेंस कितना होगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो हमें बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां से तो हमें कोई लॉजिक पता नहीं चला, तो हम डबल डिफरेंस लेके देख लें। यहाँ पर है 8 का डिफरेंस, यहाँ पर आ रहा है 16 का डिफरेंस, तो क्या हो सकता है, ये 8 की टेबल का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 24, 24 को इसमें ऐड करेंगे तो 26 और 24 कितना होता है, 50 होता है। 50 को हम किस में ऐड करें, 41 में ऐड करें तो कितना निकल जाएगा, 91। और 91 हमें ऑप्शन में भी गिवन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से हमारी अलग कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम इनका टोटल करके देख लें। तो 5 + 4 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो पहले का क्या आ रहा है, टोटल 14 निकल के आ रहा है। इसका कर लेते हैं 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 + 1 14, तो यहाँ पर भी 14 निकल रहा है। ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 8 18। यहाँ पर देख लेते हैं 6 और 5 11, 11 1 12, 12 और 2 14। तो इन तीनों का क्या निकल के आ रहा है, टोटल 14 निकल के आ रहा है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन स्टोर का सेल्स बॉय अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 24% अधिक प्राप्त करता है। यदि एक ग्राहक ने वॉशिंग मशीन के लिए 6200 का भुगतान किया है तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 6200 पर क्या है, 24% का क्या है, प्रॉफिट भी ऐड है इसमें, क्योंकि उसने 24% अधिक प्राप्त किए हैं। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 124 की हो जाएगी। और हमें चाहिए क्रय मूल्य की वैल्यू जो कि 100% होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 620, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 5000। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ रही है, 5000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है निम्न चित्रों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। तो पहले इसको क्या किया गया है, यहां से फोल्ड किया गया है इस तरह, और यहां पर इसको काटा गया है। तो इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, इस तरह की कटिंग होके ये पेपर इस तरह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर हमें सेम आकृति दी है, फिर यहाँ पर इस तरह की आकृति बन गई, फिर यहाँ पर इस तरह की आकृति बन के ये 3 सेम दिए हैं, फिर यहाँ पर 1 पहले आया, 2 बाद में आया, यहाँ पर 2 पहले आए, फिर ये आकृति दे दी और फिर इस तरह कर दिया। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, पहले तो ये दे रखे हैं, फिर 1 आया, यहाँ पर 2 आए, फिर इस 1 को पीछे कर दिया, यहाँ पर 2 को पीछे किया है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में 3 पीछे हो जाएंगे और ये दोनों कहां चले जाएंगे, इस तरह यहाँ पर आगे हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमें ऐसा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें बताना है जैसे ये रिलेटेड है उससे वैसे इसका रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया है बी होता है 2, डी होता है 25, सॉरी वाई होता है 25, डी होता है 4, डब्ल्यू होता है 23, यू होता है 21, F6, S19 और H8
तो यहाँ पर अगर हम इस तरह करें, क्रॉस में इनका रिलेशन निकालें, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है +4। इसको करें तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है -4। यहां क्रॉस में करें तो यहां पर निकल रहा है -4 और यहां पर निकल रहा है +4। तो क्या चल रहा है, ये क्रॉस में -4 +4 चल रहा है, यही चल रहा है इनमें। तो सेम लॉजिक हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन लेके देख लेते हैं हम हमारा। C होता है 3, X होता है 24, F होता है 6, U होता है 21। तो इस ऑप्शन को रख के देख लेते हैं हम। R होता है 18, I होता है 9, O होता है 15, L होता है 12। तो यहां पर हमने क्रॉस किया तो कितना निकल के आ रहा है, यहां पर निकल के आ रहा है +6। यहां पर क्रॉस किया तो कितना निकल के आ रहा है, यहां पर निकल के आ रहा है -6। यहां क्रॉस किया तो -6 और यहां पर किया तो +6। तो यहां पर भी सेम लॉजिक निकल के आ रहा है, यहां पर आ रहा है -6 +6 का लॉजिक आ रहा था और यहां पर किसका लॉजिक आ रहा था, +4 -4 का लॉजिक आ रहा था। तो यही लॉजिक होगा इसका, और कोई लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको और कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, तो हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। फॉरवर्ड को किस लॉजिक से ये लिखा गया है, तो पहले हम इनकी नंबर की वैल्यू लिख लेते हैं। तो F होता है 6, O होता है 15, R होता है 18, W होता है 23, A होता है 1, R 18, D 4, यहां पर है C 3, S हो जाएगा 19, Z हो जाएगा 26, Q हो जाएगा 17, सॉरी X आएगा यहां पर 24, Q हो जाएगा 17, P 16 और E हो जाएगा 5। तो क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पर, यहां हमें दिया है 6 और यहां पर है 5, तो यहां 6 से 5 क्या हो गया, -1 हो गया। लास्ट में क्या हुआ है, -1 हुआ है। 15 से 16 यहां पर +1 हुआ है। 18 से 17 फिर -1 हुआ है। 23 से 24 +1 हुआ है। 1 से 26 -1, 18 से 19 +1 और 4 से 3 -1। तो क्या लॉजिक चल रहा है, -1 +1 का लॉजिक चल रहा है। तो यही लॉजिक हम अप्लाई करके देख लेते हैं। n होता है 14, n होता है 14, u होता है 21, m 13, e 5, r हो जाएगा 18, a हो जाएगा 1, l हो जाएगा 12। तो यहां पर क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है -1। तो 12 में -1 करेंगे तो निकल के आएगा 11। 11 पे होगा हमारा k। तो यहां पर हमें करना है +1 करेंगे 1 में तो b निकल के आ जाएगा। 18 में -1 करेंगे 17 तो q निकल जाएगा। 5 में +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 पे हो जाएगा f। यहां पर -1 करेंगे 12 पे होगा l। +1 करेंगे 21 में, 22 पे हो जाएगा v। -1 करेंगे तो हो जाएगा m। तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, k b q f l v m, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक की विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो हमें बताना है 4 के अपोजिट साइड। तो जो इस तरह का फलक हमें दिया होता है उसके अपोजिट साइड कैसे निकालते हैं, जो हमें यहाँ पर दिए होते हैं साइड में, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइड वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। और इनमें से अपोजिट कैसे निकालेंगे, जो एक छोड़कर ये बीच वाला छोड़ देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 हो जाएगा 3 का अपोजिट। अब इसको छोड़ेंगे तो इसका इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 और 6। तो इस तरह हम ऐसे फलक के अपोजिट साइड निकालते हैं, एक छोड़कर एक अपने अपोजिट होता है साइड, और जो साइड वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमसे 4 का पूछा गया है तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वे दिए गए शब्द युग्म से संबंधित है। तो एमीटर दिया है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एमीटर में मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर में क्या मापी जाती है? आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहां हमें दिया है 12 का रिलेशन 150 से। तो 12 से 150 कब बन सकता है? जब हम 12 का स्क्वायर करें तो क्या निकल जाएगा? 144। और 12 का हाफ करें, 12 को डिवाइड बाई 2 करें तो निकल जाएगा 6, और इनको ऐड कर दे तो 150 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 14 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7। 7 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 203। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार तिनका घोंसले से संबंधित है ठीक उसी प्रकार कपास डैश से संबंधित है। तो घोंसला किससे बनता है? तिनकों से बनता है। तो कपास से क्या बनेगा? धागा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो हमें दिया गया है सत्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, प्रसन्नता, सत्यता, ईमानदारी। तो ईमानदारी, सत्यता और सत्यनिष्ठा ये तीनों एक ही शब्द हैं, और अलग क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। तुम्हारा अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ऑल कंप्यूटर आर मशीन। तो सभी कंप्यूटर क्या है? सभी कंप्यूटर है मशीन है। आगे बोला गया है नो टेलीविजन इज कंप्यूटर। तो कोई भी टेलीविजन क्या है? कंप्यूटर नहीं है। ऑल टेलीविजन आर इंस्ट्रूमेंट। तो सारे टेलीविजन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। सारे टेलीविजन इंस्ट्रूमेंट में चले जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकल सकता है इससे? पहला हमें बोला गया है सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट मशीन में जा रहा है? तो क्या हमें मशीन और इंस्ट्रूमेंट का कोई भी रिलेशन दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला गया है सम मशीन्स आर कंप्यूटर। तो क्या कुछ मशीन कंप्यूटर है? तो कुछ मशीन कंप्यूटर, कंप्यूटर का सारा भाग मशीन में है, तो कुछ तो होगा ही, तो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोला है सम टेलीविजन आर मशीन्स। तो क्या कुछ टेलीविजन मशीन है? तो टेलीविजन यहाँ पर है और मशीन यहाँ पर है, क्या इन दोनों का कोई भी पार्ट आपस में लिंक कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ओनली सेकंड करेक्ट। तो सेकंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो यहां पर क्या रिलेशन चल रहा है? यहां हमें दिया है 9, 12, 18। तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। 9 से 12 कितने का डिफरेंस होगा? +3 किया है, और यहां पे कितना प्लस किया है? यहां पर प्लस किया है 6। तो 3 और 6 का प्लस किया गया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं 5 और 12 में, ऑप्शन से ही ले लेते हैं हम। 13, 19, 31। यहां पर कितना प्लस किया है? यहां पर प्लस किया गया है 6 का, और यहां पर प्लस हो रहा है 12 का, और उसमें हो रहा था 3 और 6 का। तो 1:2 के रेशो में ही है प्लस, और यहां पे भी 1:2 के रेशो में ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह की आकृति हमें बतानी है, कहां पर है? तो हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है यहां से। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सुगंधा ने कहा कि वे अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली? तो क्या बोला गया है? सुगंधा ने कहा वह अपनी माँ। तो यहां हो जाएगी सुगंधा।
की माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ, तो इसकी माँ इसकी वाइफ हो जाएगी। के ससुर से मिली, तो इसका ससुर कौन होगा, इसके पिता हो जाएंगे इसके ससुर। तो हमसे क्या बोला गया है, वह किससे मिली, तो सुगंधा किससे मिली है, अपनी माँ के पिता से मिली है, तो अपनी माँ का पिता क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस वह नारे का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दिया गया है महिलाएं, प्रोफेसर, विधवाएं। तो क्या रिलेशन होगा इनका आपस में, विधवाएं सभी किसमें हो जाएंगी, महिलाओं में चली जाएंगी, और महिलाओं और विधवाओं में दोनों प्रोफेसर हो सकती है, लेकिन सारी तो नहीं हो सकती, इसलिए इनका कुछ पार्ट प्रोफेसर का इन दोनों में आएगा और कुछ पार्ट बाहर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो त्रिभुज निकालने हमें इसमें, तो यहां पर एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है, यहां से ये 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 त्रिभुज तो ये निकल के आए, यहां से हो जाएगा ये 12, यहां से हो जाएगा ये 13, और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला है वो, तो टोटल त्रिभुज कितने निकल के आए, 14। ऑप्शन नंबर 2। तो अभी तक के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।